दोस्तों नमस्कार, मैं अशोक झा और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि हाल ही में जो 54th जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई है उसके मेन आउटकम्स क्या रहे, उसमें मुख्य निर्णय क्या लिए गए। दोस्तों, जैसा बजट आता है और बजट के समय आप ध्यान रखते हैं कि वित्त मंत्री क्या बोल रहे हैं, वित्त मंत्री के माध्यम से जो कहा जा रहा है उससे क्या सस्ता होने वाला है, क्या महंगा होने वाला है, आप पे इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आम जन पे इसका क्या असर होने वाला है। ठीक वैसे ही जब जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती है तो हम प्रोफेशनल भी इसका ध्यान रखते हैं कि इसमें क्या निर्णय लिए गए, उसका क्या आम जन पे फर्क पड़ने वाला है, देश के रेवेन्यू पे इसका क्या असर पड़ने वाला है। मित्रों, ये जीएसटी काउंसिल जो है इसके मेंबर केंद्रीय फाइनेंस मिनिस्टर, उनके राज्य मंत्री, स्टेट्स के फाइनेंस मिनिस्टर, यूनियन टेरिटरी के फाइनेंस मिनिस्टर, टैक्स मिनिस्टर, ये इसके मेंबर होते हैं। और जीएसटी काउंसिल की मीटिंग समय समय पर हुआ करती है, जो डिस्कशन करती है उन मुद्दों पे जो उनके सामने रखा रहता है, जो देश में चर्चा का विषय हुआ रहता है। जीएसटी कहां बढ़ाया जाए, कहां कम किया जाए, कहां वेव किया जाए, यानी पूरे डिस्कशन के बाद निर्णय पे काउंसिल आती है जो देश हित में जनहित में होता है। तो आइए बात करते हैं कि इस जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में कुछ खास जो निर्णय लिए गए वो क्या थे। दोस्तों, मैं इसे अगर दो हिस्से बांट दूं, एक जो जीओएम का गठन हुआ और दूसरा कुछ जीएसटी के रेट्स में अमेंडमेंट हुआ। अगर बात करूं जीओएम का, तो पहला जीओएम तो बना इंश्योरेंसेस पे। लोगों का मानना है कि अगर आप लाइफ इंश्योरेंस पे जीएसटी लगाते हैं, इसका मतलब आप हेल्थ पे जीएसटी लगाते हैं, जो नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मुद्दा बड़ा जटिल है। इसमें ग्रुप इंश्योरेंस भी होता है, अलग अलग तरह की बातें होती है, इसलिए इस पे पूरा डिस्कशन हुआ और डिस्कशन के बाद सब सहमत हुए जीओएम पे। जीओएम मतलब ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन किया गया, जिसके हवाले इस विषय को किया गया कि वो निर्णय लेंगे कि क्या करना चाहिए। जीएसटी की दर को जो आज 18% है इसमें, इसको घटाना चाहिए या हटाना चाहिए, या फिर ग्रुप इंश्योरेंस के साथ में क्या करना चाहिए, या वेव करना है तो क्या किसी खास तबके जैसे सीनियर सिटीजन है उनको वेव करना चाहिए या क्या करना चाहिए। इन सब बातों पे एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स डिस्कशन करेंगे और लोगों से बात करेंगे और 30 अक्टूबर तक का टाइम दिया गया है। उसके पहले ये अपना निर्णय सुनाएंगे और उसके बेसिस पर डिसाइड होगा कि इंश्योरेंसेस के लिए क्या करना है। और दोस्तों, जो दूसरा जीओएम मतलब ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बना, वो था सेस को लेके। सेस आपको पता है, टैक्स पे टैक्स। हम सबको याद है कि जब जीएसटी की बात की जा रही थी, केंद्र सरकार जीएसटी की बात कर रही थी, ला रही थी जीएसटी को, तो कई सारे राज्यों ने इसको मना कर दिया था। उनका कहना था कि जीएसटी लाने से हमारे रेवेन्यू पे फर्क पड़ेगा, हमें नुकसान होने वाला है। केंद्र सरकार ने उनको समझाया और बोला कि चलो ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं, कम से कम जीएसटी डाले तो दो। हाँ, अगर आपका जो नुकसान होगा उसकी भरपाई केंद्र सरकार करेगी, और उसके लिए केंद्र सरकार ने सेस की बात की। इस सेस से उनके नुकसान की, उनके क्षति की पूर्ति की जाएगी, और वो चलता आ रहा है। पीछे जब कोविड आया था तो गवर्नमेंट ने बड़े खर्चे किए थे, उसके लिए भी सेस को और रखा गया, क्योंकि उस खर्चे को भी कहा गया कि सेस के माध्यम से ही पूरा किया जाएगा, और कहा गया कि 26 तक तो हम इस सेस को कंटिन्यू रखेंगे। अब 2026 आने वाला है, 26 तक तो रहेगा, आगे रह गया नहीं, इसके लिए डिस्कशन हुआ और ये भी मुद्दा ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के हवाले किया गया कि आप डिसाइड करिए, आप बताइए कि इस पे क्या किया जाना चाहिए, इस पे आप लोग पूरा डिस्कशन करिए, रिसर्च करिए। तीसरा जीओएम का गठन हुआ रियल एस्टेट को लेकर। मित्रों, आज जो फॉर्मूला है जीएसटी का कि अगर आप कोई घर बनाते हैं तो 1/3 लैंड का वैल्यू मान लिया जाता है और बाकी 2/3 पे आपको जीएसटी लगता है। उदाहरण के तौर पे अगर आपको घर बनाने में 3 लाख रुपया लगता है तो 1 लाख लैंड का वैल्यू माना जाता है, जिसपे जीएसटी नहीं लगता है, और 2 लाख पे जीएसटी लगता है। अब इसके भी चर्चे थे
भाई ऐसे ये यूनिवर्सल कर दिया गया है, जो ठीक नहीं है, सबके लिए कर दिया गया है। कोई बिहार में रहता है, कोई एमपी में रहता है, कोई दिल्ली में रहता है, कोई मुंबई में रहता है, सबके लिए बराबर कैसे हो सकता है? क्योंकि लैंड का वैल्यू तो अलग अलग है हर जगह पे। तो इसके लिए भी इस मुद्दे को जीओएम को दिया गया कि भाई आप इस पे बात करिए कि क्या होना चाहिए, लैंड के वैल्यू को निकालने का फॉर्मूला क्या होना चाहिए। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं जीएसटी की अमेंडमेंट की, यानी किसमें जीएसटी का रेट को बढ़ाया गया है और कहां पे जीएसटी रेट को घटाया गया है। तो मैं अगर कैंसर की दवा की बात करूं सबसे पहले, तो कैंसर की 3 दवाओं पे जीएसटी के रेट को कम किया गया है। पहले 12% था, अब 5% किया गया, 5% किया गया है। इसका नतीजा ये होगा कि कैंसर की दवाएं सस्ती होगी, लोगों तक आसानी से उपलब्ध होंगी। दूसरा, नमकीन भुजिया, इस पे जीएसटी की दरें घटाई गई है। कहा गया है कि वैसे नमकीन जो प्रेस करके बनते, जैसे कि भुजिया की बात करते हैं या एक्सपेंडेड जैसे फ्राई करके बनते हैं, उन नमकीन पे जीएसटी की दरें 18 से 12% कर दी गई है। लेकिन कार के सीट कवर पे जीएसटी की रेट बढ़ाया गया है। कार के सीट कवर पहले जीएसटी की दर था 18% का, 18% का, और बाइक सीट कवर पे 28% का जीएसटी लगता था। अब कहा गया कि नहीं, हम बाइक और कार के सीट कवर को एक करेंगे, यानी दोनों पे 28% का जीएसटी टैक्स लगेगा। मतलब कार का सीट कवर आपके लिए महंगा होगा। और साथ ही साथ उन रिसर्च इंस्टीट्यूट जिनको स्टेट से, सेंटर से ग्रांट मिलता है, उन पे कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। तो मित्रों, ये था इस बार 54 जीएसटी काउंसिल की कुछ खास बातें जो आप तक मैं लेके आया। कैसा लगा इन्फॉर्मेशन जरूर बताइएगा कि मैं आपके लिए इस तरह के अलग अलग इंफॉर्मेटिव वीडियो को लेकर आता हूँ ताकि आपका फायदा हो। और मैं चाहता हूँ कि अच्छी बातों को फैलाया जाए, तो आप इसको शेयर भी करिए ताकि औरों तक भी बात जाए, ताकि मेरा भी ये रिसर्च, ये अध्ययन सार्थक हो। मिलता हूँ किसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक आप सबको नमस्कार, धन्यवाद।